एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या की खबर इस वक्त पूरे राज्य में आग की तरह फैल रही थी। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें थे। लेकिन सच बहुत गहरा था। रात का समय था। राजधानी जयपुर की सड़कें घने कोहरे से ढकी हुई थी और पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ लग रहा था। लेकिन शहर के बाहरी इलाके में स्थित घने जंगल में कुछ असामान्य हलचल थी। पत्तों के बीच से गुजरती हवा नहीं, बल्कि किसी इंसान की आखिरी संघर्ष की छाया महसूस हो रही थी। जंगल की एक छोटी सी खुली जगह पर टूटी फूटी पगडंडियां थी, जहां पुलिस की लाल नीली बत्तियां बार बार चमक रही थी। फॉरेंसिक टीम चुपचाप अपना काम कर रही थी। बीच में एक सफेद चादर से ढका हुआ शरीर पड़ा था। नेहा शर्मा, राज्य की सबसे मुखर और साहसी सोशल एक्टिविस्ट। सिर्फ 36 साल की उम्र में वो हजारों गरीबों, महिलाओं और पीड़ितों के लिए आवाज उठाती थी। वही खड़ी थी एसपी प्रिया सिंह। रात के कोहरे में भी उनकी आकृति इतनी साफ और मजबूत लग रही थी जितना उनके दिल में सच के लिए जल रही आग। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ एक ठंडा दर्द था, न्याय की मांग करने वाला दर्द। मैडम, सब इंस्पेक्टर ने डरते डरते आवाज में कहा, हमें उसकी गर्दन पर गला घोंटने के स्पष्ट निशान मिले हैं। ये आत्महत्या नहीं है, सरासर हत्या है। प्रिया ने धीरे से कहा, मुझे पहले से पता था। उन्होंने चादर को सिर्फ इतना उठाया कि नेहा का चेहरा दिखाई दे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सारे सपनों को ही कुचल दिया हो। प्रिया कुछ देर तक नीचे देखती रही। हवा भारी हो गई थी। जंगल की ठंडक अब और गहरी लग रही थी। किसने किया होगा ये सब? कांस्टेबल विक्रम ने पूछा। प्रिया ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि यह मामला बहुत बड़ा है। उनकी नजर जंगल की पगडंडी पर पड़ी। वहां मिट्टी में ताजा टायर के निशान साफ दिख रहे थे, किसी महंगी एसयूवी की 4x4 ग्रिप वाले टायरों के। ठीक उसके पास जमीन पर एक छोटा सा चमकीला सोने का टुकड़ा पड़ा था। प्रिया ने उसे ध्यान से उठाया। कफलिंक, उन्होंने धीरे से कहा। पीछे से फॉरेंसिक इंचार्ज आया। मैडम, ये गोल्डन कफलिंग बहुत महंगे ब्रांड का लगता है, शायद इंपोर्टेड। ऐसे सिर्फ अमीर लोग पहनते हैं। प्रिया ने गहरी सांस ली। ये सब किसी छोटे मोटे अपराधी का काम नहीं था। ये उन लोगों का काम था जो खुद को कानून से ऊपर समझते थे। शव को ले जाया गया। टीम पैकअप करने लगी, लेकिन प्रिया की नजरें अभी भी कुछ और ढूंढ रही थी। तभी फॉरेंसिक टीम की एक लड़की दौड़ती हुई आई। मैडम, उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा था। यह खींचतान में फटा हुआ लगता है। इसमें ब्लड के फाइबर्स मैच करेंगे। किसी महंगे कोट का हिस्सा लग रहा है। प्रिया ने उसे सुरक्षित बैग में डाल लिया। फिर चारों तरफ देखा। कोहरे में लहराते पेड़, ठंडी हवा और एक लड़की की वो आखिरी चीख जो अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। अगली सुबह शहर में हलचल मच गई। मीडिया ने खबर को आग की तरह फैला दिया। एक्टिविस्ट नेहा शर्मा की हत्या, जंगल में मिला शव। सरकार पर सवाल उठने लगे, लेकिन एसपी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में माहौल और भी भारी था। मैडम, डीसीपी मेहता ने कहा, ऊपर से कॉल आया था। किसका? प्रिया की आवाज शांत थी। डीसीपी की आंखों में असहजता साफ दिख रही थी। गृह मंत्री यादव का। कमरा एक पल के लिए जड़ हो गया। प्रिया कुर्सी पर सीधी बैठी रही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि नेहा शर्मा मानसिक रूप से अस्थिर थी और यह आत्महत्या का मामला है। डीसीपी ने हिचकिचाते हुए कहा। प्रिया की आंखें सिकुड़ गई। और सबूत? डीसीपी ने धीरे से कहा। सबूत दबाने को कहा है मैडम। कमरे में खामोशी छा गई। प्रिया ने मेज पर उंगली थपथपाई। तो उन्होंने सीधा आदेश दिया कि हत्या को आत्महत्या दिखाओ। डीसीपी चुप रहे। प्रिया कुछ सेकंड तक खामोश रही।
उनकी सांसें स्थिर थी, लेकिन भीतर आग सुलग रही थी। दोपहर को प्रिया नेहा के घर पहुंची। एक छोटा सा किराए का मकान, जहां अब नेहा के सपनों की खुशबू सिर्फ फोटो फ्रेम्स में बची थी। नेहा के माता पिता पूरी तरह टूट चुके थे। मां लगातार रो रही थी। मैडम, मेरी बेटी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। वो सिर्फ गरीबों के लिए लड़ती थी। उसे क्यों मार डाला? प्रिया के पास क्यों का जवाब नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि जवाब सत्ता की चमचमाती कुर्सियों के पीछे छिपा है। नेहा के पिता ने रोते हुए कहा, मैडम, आपकी वर्दी पर हमें पूरा भरोसा है। हमारी बेटी को इंसाफ दिलाइए। प्रिया के गले में कुछ अटक गया। वो बोलना चाहती थी, हां, मैं दिलाऊंगी, लेकिन वो राजनीति की कड़वी सच्चाई जानती थी। सिस्टम अक्सर सच से बड़ा होता है। फिर भी उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अंकल, मैं आपकी बेटी को न्याय दिलाए बिना चैन से नहीं बैठूंगी। ये शब्द उनके अपने दिल में एक वचन की तरह गूंज गए। शाम ढलते ढलते दबाव बढ़ने लगा। एसपी ऑफिस का फोन लगातार बज रहा था। आईजी का कॉल, गृह सचिव का, चीफ सेक्रेटरी का। सब एक ही बात, ये आत्महत्या का मामला है, जल्दी बंद करो। राज्य की इमेज खराब हो रही है। किसी ने यह नहीं कहा कि एक मासूम लड़की की जान चली गई है। कॉन्फ्रेंस रूम में प्रिया की सबसे भरोसेमंद टीम बैठी थी, विक्रम और पूजा। विक्रम बोला, मैडम, हम सीधे मंत्री के घर जाकर कुछ कर सकते हैं? पूजा ने उसे टोका, अरे, वो कोई छोटा नेता नहीं, गृह मंत्री है। पूरी पुलिस उनकी उंगलियों पर नाचती है। प्रिया ने धीरे से कहा, इसीलिए तो हमें कुछ करना होगा। दोनों ने हैरानी से प्रिया की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ भरोसा था। प्रिया ने फाइल खोली। उसमें अब तक के सबूत थे, गोल्डन कफलिंग का आधा हिस्सा, टायर के गहरे निशान, ब्लड फाइबर्स वाला कपड़ा, नेहा की आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग, और वो वीडियो क्लिप जिसमें नेहा कह रही थी, अगर मुझे कुछ हुआ तो समझ लेना ये कोई छोटा मामला नहीं है। प्रिया ने गहरी सांस ली और कहा, जो मैं अब कहने जा रही हूं वो सिस्टम का हिस्सा नहीं, इंसानियत का कर्तव्य है। ये केस अब कानून से नहीं, हिम्मत से सुलझेगा। हम जो करने जा रहे हैं वो मंत्री के खिलाफ जाएगा, लेकिन सच को बचाना है तो किसी को अंधेरे में उतरना पड़ेगा। पूजा की आवाज कांपी, मैडम, क्या आप हमें मंत्री के घर भेज रही हैं? प्रिया ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। हां, भेष बदलकर। सबूत वहीं से लाने होंगे जहां वो छिपाए गए हैं। विक्रम ने फाइल बंद की। तारीख बताइए मैडम, बाकी हम संभालेंगे। आज रात का समय। गृह मंत्री यादव का फार्म हाउस शहर से दूर 40 एकड़ में फैला हुआ था। ऊंची दीवारें, मशीन गन वाले गार्ड और अंदर चमचमाता महल, जहां कानून नहीं, यादव की मर्जी चलती थी। विक्रम और पूजा एक फूड डिलीवरी वैन में पहुंचे। भेष पूरी तरह साधारण। गार्ड ने रोका, कौन? डिलीवरी, विक्रम ने थके हुए अंदाज में कहा। गार्ड ने स्कैन किया और अंदर जाने दिया। पूजा ने खिड़की से देखा, इतना वैभव कि एक राज्य गिर जाए। विक्रम ने कहा, और हम आज इनके राज में घुस रहे हैं। उनके पास सिर्फ 18 मिनट थे। वैन अंदर पहुंची। नक्शा प्रिया ने पिछले 2 सालों की खुफिया जानकारी से तैयार किया था। लक्ष्य वो कमरा जो स्टाफ तिजोरी कहता था। वहां सीसीटीवी बैकअप, लॉकर और खतरनाक सबूत रखे जाते थे। विक्रम ने लॉक पिक किया। पूजा लुकआउट पर थी। कमरा खुला तो दोनों ठिठक गए। महंगी शराब नहीं, बल्कि खतरनाक फाइलें, ड्राइव्स और मॉनिटर। विक्रम ने फुटेज कॉपी शुरू की। पूजा ने लॉकर खोला। उसमें वही कफलिंग का दूसरा हिस्सा था। तभी बाहर पैरों की आवाज। कोई आ रहा है, विक्रम ने फुसफुसाया। पूजा ने जल्दी से सबूत बैग में डाले। दरवाजे की छाया बढ़ रही थी। तभी एक गार्ड का फोन बजा और वो दूसरी तरफ चला गया। दोनों भागकर वैन तक पहुंचे और बाहर निकल गए। हम मंत्री के घर से मौत के सबूत ले आए, पूजा ने कहा। अब दुनिया देखेगी सच, विक्रम ने जवाब दिया।
रात 3 बजे प्रिया के ऑफिस में लाइट जल रही थी। फुटेज चल रहा था। मंत्री का भतीजा विवेक यादव नेहा से बहस करता दिखा, फिर हाथापाई, फिर उसे गाड़ी में खींचने की कोशिश। प्रिया ने आंखें बंद की। यह सिर्फ हत्या नहीं, सत्ता का घिनौना चेहरा था। उन्होंने एफआईआर लिखी, आरोपी विवेक यादव, जुर्म हत्या। सुबह 6 बजे खबर फैल गई। एसपी प्रिया सिंह ने विवेक यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मंत्री के बंगले में हड़कंप। यादव गुस्से में चिल्लाए, उसे सस्पेंड कराऊंगा। विवेक डरा हुआ था। चाचा, मैं फंस जाऊंगा? तू मेरा खून है, कोई छू नहीं सकेगा। सुबह 9 बजे प्रिया ऑफिस पहुंची। स्टाफ उन्हें गर्व और डर दोनों से देख रहा था। उन्होंने टीम बुलाई, सबूत बोर्ड पर लगाए। ये हत्या है, गिरफ्तारी करनी है। तभी आईजी आए। केस छोड़ो, एसआईटी को सौंपो। ऊपर से आदेश है। प्रिया ने चुनौती दी, न्याय कौन देगा? आदेश है। मेरा लक्ष्य न्याय है, नौकरी नहीं। दोपहर में मीडिया ने ट्विस्ट दिया, ड्राइवर गिरफ्तार, हत्यारा पकड़ा गया। प्रिया जानती थी ये झूठा बलि का बकरा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। लाइव कैमरों के सामने कहा, ड्राइवर निर्दोष है। असली हत्यारा गृह मंत्री का भतीजा विवेक यादव है। फुटेज, कफलिंक, सबूत दिखाए। सोशल मीडिया पर आग लग गई। जनता का समर्थन प्रिया को मिला। शाम को प्रिया ने वारंट तैयार किया। रात 9 बजे सिर्फ विक्रम और पूजा को बुलाया। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी। हम मंत्री के आवास जा रहे हैं। रात 11 बजे वे पहुंचे। सुरक्षा भारी थी, लेकिन प्रिया की योजना परफेक्ट। विक्रम और पूजा ने ध्यान भटकाया। प्रिया अंदर घुसी। विवेक को हथकड़ी लगाई। सुबह सूरज उगते ही विवेक को कोर्ट में पेश किया गया। मीडिया ने कवर किया। नेहा के माता पिता ने प्रिया का हाथ थामा। आपने न्याय दिलाया। प्रिया मुस्कुराई। सच कभी दबाया नहीं जा सकता। ये जीत एक लड़की की नहीं, पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई की है। राज्य में नई सुबह आई। प्रिया, विक्रम और पूजा जानते थे, न्याय की ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही भावुक प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में।